हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आप मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ब्लाउज़ की कटिंग के लिए मैंने 1 मीटर अस्तर फैब्रिक और 1 मीटर मेन फैब्रिक लिया है। पहले हम ब्लाउज़ की कटिंग अस्तर पे करेंगे, तो हमें इस तरह से फैब्रिक को खोलना है। मैंने जो है इस तरह से डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रख दिया है। पहले हम ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग करने वाले। उसके लिए हमें पहले कपड़े की विड्थ लेनी है। तो जितनी भी हमारी फिटिंग की नाप है उसको 4 में डिवाइड कर देंगे। उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, तो जितना भी निकलेगा उतनी ही हम कपड़े की विड्थ रखेंगे। तो मेरे ब्लाउज़ की विड्थ 11 इंच निकली है। मैं 11 इंच पे नीचे तक मार्क कर दूँगी। अब हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे, तो जितनी भी हमारी लेंथ है हम उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। मेरे ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच है, तो मैंने 15 इंच पे मार्क किया है। दोनों तरफ से 15 इंच पे मार्क करके मैं एक सीधी लाइन दूंगी। अब ऊपर से कपड़े को सीधा करने के लिए हम एक लाइन देंगे। तो मैंने 6 इंच पे मार्क किया। तो जितनी भी हमारी शोल्डर है उसको हम 2 फोल्ड में डिवाइड कर लेंगे और जितना भी निकलेगा हम उस पे मार्क कर देंगे। अब जितने हमने शोल्डर लिए उतने हम आर्म होल लेंगे। तो मैंने 6 इंच आर्म होल भी ले लिया और 2.5 इंच पे मैंने नेक के लिए निशान दे दिए। अब हम इधर से नीचे की ओर एक सीधी लाइन देंगे, सेंटर से साइड की ओर। तो मैं इसे डीप नेक रखने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया और यहाँ से 3 इंच पर इस तरह से मार्क किया है। अब हम तीनों निशानों को जॉइंट कर लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई देने के लिए 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से कोने से। इसके बाद जो है हम चेस्ट की फिटिंग रखेंगे। तो जितनी भी हमारी फिटिंग साइज़ है उसको हम 4 फोल्ड में डिवाइड करेंगे। तो मैंने 8 इंच पे मार्क कर दिए। अब हम इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे और फिटिंग मार्क से हम इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से। अब मैं नेक को हार्ट शेप में डिजाइन करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 3 इंच पे मार्क करा है। और इस तरह से शेप दे दिए। अगर आप चाहो तो आप इसे छोड़ सकते हो। और यहाँ से हम नेक की गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम कमर की फिटिंग लेंगे। जितनी भी फिटिंग साइज़ है उसको 4 फोल्ड में डिवाइड करके जितना निकलता है उस पर मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करा है। अब इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे प्लेट्स डालने के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। इन मार्क को हम लाइन दे के जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद हम सेंटर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और
ऊपर की ओर 4 इंच पे निशान लगाएंगे। साइड से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इन निशानों को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले ऊपर वाली सीधी लाइन को कट किया है। इस तरह से पूरे हिस्से की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे सेंटर से भी कट करके अलग कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड से भी प्लेट्स और फिटिंग के निशान लगाएंगे। मैंने इस तरह से ब्लाउज को डबल रखा है। फिटिंग लगाने के बाद हम ऊपर शोल्डर से नीचे की ओर हल्का सा कट करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। उसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट की जो है मैंने विड्थ 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है और लेंथ मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिए। मदद से सीधी लाइन ड्रॉ करें। और मैंने जो है नेक पे निशान लगाया है। जितनी हमारी बैक नेक है उतनी हमारी फ्रंट नेक रहेगी। शोल्डर से भी मैंने इस तरह से हल्का सा कट पे निशान लगाया है और इस तरह से शोल्डर की गोलाई दे दी। बाद में हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल को हाफ इंच आगे की तरफ काटेंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट की फिटिंग निकली थी उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। इस पे हम लाइन लेंगे। अब हम नेक की लेंथ लेंगे तो मैंने नेक 5 इंच पे रखा है। 5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे से 3 इंच पे मार्क करके हम सीधी लाइन देंगे। इन निशानों को इस तरह से जॉइंट करके हम जो नेक का शेप दे देंगे। अब हम नीचे से हाफ इंच पे निशान मारेंगे। इस पे लाइन देंगे। उसके बाद हम कमर की फिटिंग लेंगे। तो जितनी भी हमारी कमर की फिटिंग है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। निशानों को जॉइंट कर लेंगे। अब हम सेंटर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और एक निशान 2 इंच पे लगाएंगे।
अब हम शोल्डर से नीचे की ओर 9 इंच पे निशान लगाएंगे और सेंटर से 4 इंच पे इस तरह से मैंने सेंटर से 4 इंच पे ऊपर से 9 इंच पे निशान लगाया है। अब हम इसकी गोलाई देंगे आर्म होल तक। तो जो निशान मैंने 3 इंच पे लगाया था उसको हम इस तरह से जॉइंट करके आर्म होल तक लेके जाएंगे। और जहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगाया था उधर से ऊपर की ओर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को सेंटर तक जॉइंट करके लेके जाएंगे इस तरह से। इस तरह से शेप दे देंगे। अब हमने जहाँ फिटिंग लगाई थी उस पे हम 1/2 इंच इस तरह से तिरछी लाइन लेंगे। सेंटर से भी हम इसको मिला लेंगे। इस तरह से लाइन देने के बाद जो है 1 इंच पे नेक की मार्किंग करिए और इस तरह से वी आकार की शेप दिया। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम आर्म होल को नीचे तक लेके जाएंगे कट करके। अब हम तिरछी लाइन को कट करेंगे। और नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरह से इन निशानों को कट करेंगे। अब हम 1/2 इंच फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट करेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह से 1/2 इंच पे गोलाई दी है। और इसे कट करके अलग कर लेंगे। इसके बाद जो है हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हम सेंटर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और साइड से भी हम नीचे की ओर 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान पे हम लाइन देंगे। और बाजू की गोलाई देंगे जहाँ तक हमने मार्क किया है। अब हम बॉटम की फिटिंग रखेंगे। तो मेरी बॉटम जो है 5 इंच है, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। मैंने 5 इंच पे मार्क करा है। निशानों को हम ऊपर तक जोड़ देंगे।
और बाजू की कटिंग करेंगे। अब मैंने बाजू को इस तरह से ओपन करा है। एक निशान सेंटर पे लगाएंगे और साइड तक 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। सेंटर से हमें इस तरह से निशान लगाते हुए जाना है और निशान को कट करेंगे। बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम जो है मेन फैब्रिक की कटिंग भी इसी तरह से करेंगे। तो हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से मेन फैब्रिक पे डबल फोल्ड करके रख लेंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रख के हम कट कर लेंगे। हमें इस तरह से इसको स्टिच करना है। अब बाकी पार्ट को भी हम इसी तरह से रख के कट करेंगे। मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इस तरह से हमारे मेन फैब्रिक की कटिंग भी हो चुकी है। बैक पार्ट की कटिंग और फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम बाजू को कट करेंगे मेन फैब्रिक के साथ। तो मैंने 4 फोल्ड जो है मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर जो है बाजू को इस तरह से रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो है हम मेन फैब्रिक को भी ओपन करेंगे। तो मैंने बाजू की जो फ्रंट साइड है इसे इस तरह से दोनों तरफ से रखा है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड। इस तरह से हम इसे भी कट कर लेंगे। हमारी बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। मैं अगली वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी बताने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।